मैं रेखा शर्मा जी से, जो नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है, उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि इस मुद्दे पर ध्यान दें और मुझे सपोर्ट करें। और स्पेशली मैं कंगना रनौत जी से दरख्वास्त करती हूँ कि मैं भी हिमाचल से हूँ, मंडी से हूँ, और मेरे साथ मुंबई में ये सब जो हादसा हुआ है वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस लड़ाई में खड़े हों, मुझे सपोर्ट करें, बस इतना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अतुल भाई बताइए, क्या पूरा ये मानवी का पूरा क्या मामला है? ये जो मालवी है वो मेरे मतलब फैमिली फ्रेंड है। मैं उसका इधर गार्डियन हूँ। उसका पापा मेरा दोस्त है। ये जो लड़का जिसने चाकू मारा है वो लड़का उसको लास्ट जनवरी में पहली बार फेसबुक पे रिक्वेस्ट किया था और बाद में उसने मैसेज भी डाला था। मालवी अक्सर सबका प्रोफाइल देखती है, चेक करती है, तो उसने काफ़ी 2-4 वीडियो अच्छा बनाया था। तो उसको एक बार मीटिंग के लिए उसने CCD पे बुलाया था, तो मिली भी थी जनवरी में। तब उसने बताया था कि भाई मैं 1-2 वीडियो बनाया है, अभी तीसरा वीडियो बनाऊंगा। तो ये समय गाना भी उधर सुनाया था, तो अपन साथ में एक बार काम करना चाहें। तो बोला ठीक। ये योगेश ने कहा था? योगेश ने कहा था, मालविका से? हाँ, मालवी से। मालवी से। तो फिर बाद में तो लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद जुलाई में उसने वापस कांटेक्ट किया कि भाई वापस मैं अभी आपसे एक बार वीडियो के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। तो बोला मैं तब वो शूट कर रही थी लखनऊ में। तो लखनऊ में शूट कर रही थी लखनऊ में। तो बोला मैं आके आपको बात करते, जो भी है फ़ोन पे डिस्कस कर लेते। तो फ़ोन पे उसने बोला कि नहीं, आप आके एक बार मिल लीजिए। बाद में अचानक क्या हुआ, तो वो मैसेज करने लगा लव वाला, लाइक करता हूँ मैं, तुझे बहुत पसंद करने लगा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो इसने ऐसा बोला तभी कि भाई अभी देखो, मैं ऐसा आप जो समझ रहे ऐसा मैं नहीं हूँ। मैं प्रोफेशनल काम करती हूँ, एकदम डेडिकेटेड हूँ काम के लिए, और मुझे ये सब कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरा अगर काम नहीं करना है तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं प्रोफेशनली काम करूँगी, और आप मेरा ऐसा मैसेज मत करिए, और दोबारा नहीं तो मैं आपको ब्लॉक भी कर दूँगी। फिर भी वो बंद नहीं हुआ, तो उसने मैसेज चालू ही रखा, तो उसने ब्लॉक कर दिया। फिर उसने फेसबुक मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह फॉलो करके मैसेज करना चालू किया। फिर वो जब आई तो उसको पीछे 2-4 बार घर के गेट के पास भी 2-2 घंटा वेट किया, गुलदस्ता लेके खड़ा रहा, एक बार मेरे से बात कर लो। बात करने में तब भी उसने मना कर दिया कि अभी जो पीछा करोगे तो मैं पुलिस को कंप्लेंट भी कर दूँगी। बाद में वो शूट पे चली जाती थी, तो वापस अभी जो दुबई गई थी शूट पे, तभी वहाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज बहुत कर रहा था। तब जब अभी परसों संडे को ही आई थी, तो मंडे को कल एक मीटिंग करने गई थी, तो वो फॉलो करता ही होगा पीछे से। तो पीछे से आया, फिर गाड़ी में बैठ जाओ, 1 मिनट बात कर लो, ऐसा। बद्रीनाथ अमरनाथ वो जो रास्ता है वहाँ पे, तो उसने मना किया कि भाई मुझे बात ही नहीं करना आपसे, तो क्या। तो फिर वो गाड़ी रख के पीछे चल के आया कि भाई मालवी एक बार रुको, मैं भी मर जाऊंगा या तुझे भी मार दूंगा करके, ऐसा करके आ गया कि ऐसा पेट में चाकू ही मार दिया। फिर उसने ऐसा अचानक अटैक हुआ, तो वो थोड़ा जनरली जो होता है तो ऐसे झुक गई, तो उसने फेस पे वार करना गया, तो फेस के ऊपर उसने दोनों हाथ से, आर्म से ऐसा कवर कर लिया। तो दोनों हाथ पे 6-6 इंच का लंबा यहाँ और यहाँ ऐसा घाव आ गया है, और पेट में भी 1-1.5 इंच का डॉक्टर ने बताया है कि 1-1.5 इंच तक का अंदर घाव है। तो अब क्या इलाज चल रहा है और कहाँ? अभी उसका इलाज ये चल रहा है कि वो डॉक्टर ने पहले तो बीच में आई तब तो बात करती, फिर कॉन्शियस हो गई थी। तो अभी डॉक्टर ने बताया कि अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसका प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, तो उसका वो स्टिचेस का काम जो है वो सब अभी OT में वो चल रहा है उसका। ओके, योगेश के खिलाफ FIR कर दी है? FIR कर दिया पुलिस। लगाया कलम 307 अलग अलग 4-5 कलम है, मुझे ऐसे जुबानी याद नहीं है। FIR का कॉपी भी आ गई है। पुलिस रात को 10 बार आ गई थी। उसने अपना गाड़ी के नंबर से इसे रजिस्ट्री का नंबर, एड्रेस सब तहकीकात किया। रात को 2 बजे पुलिस ने उसका घर भी ढूंढ लिया, वहाँ भी जाके आई, वहाँ नहीं मिला है, और वो फरार है। पुलिस अपना अच्छी तरह से काम कर रही है। इनकी फैमिली से कोई आया है? फैमिली उसका मंडी में है, एक्चुअली वो हिमाचल प्रदेश से है। तो फैमिली का, उसका पापा का मेरे रात को 5-6 बार बात हुआ, तो उसने बताया कि भाई मैं डॉक्टर को पूछ के आपको बोलता हूँ, फिर आप आइए। उसने टिकट भी करवा लिया था, लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि
कि आप उसको ऐसे अर्जेंट, क्योंकि वो 3-4 दिन वो सब तो वो बोला वो हम लेके ही जाने वाले हैं, तो बोला ये कल आने वाले हैं। आपके साथ कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जैसे आप? नहीं, वो हम फैमिली फ्रेंड है हम लोग का, और मैं उसका मम्मी, हम सालों से सब दोस्त है ऐसा। ठीक, थैंक थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूँगा ये पूरा हादसा और आप कैसे मालवी को जानते हैं? सी मैं मालवी को पिछले 5 साल से जानता हूँ, एंड उसके मतलब काफ़ी सारे फ्रेंड्स को जानता हूँ, एंड शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड शी वाज अ मॉरल सपोर्ट टू मी एंड लॉट ऑफ टाइम। एक अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग है, दैट्स ऑल। तो और हादसा के बारे में सर ऐसा है कि वो अभी 2 दिन पहले तो दुबई से आई थी, तो उसकी गाड़ी भी मतलब रिपेयर में थी। अब यू नो दशहरा का समय है, तो डेंटिंग वेंटिंग के लिए लोग नहीं रहते हैं, तो वो नॉर्मल उसका एक छोटा सा मीटिंग था, तो उसने मुझे बोला था कि मैं छोटा सा मीटिंग है, मैं करके मैं घर चले जाती हूँ। मैं बोला ठीक है, वॉक कर ले, बिकॉज जिम इज़ क्लोज नाउ डेज, राइट, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लॉकडाउन। तो आप वॉक करके चला जाओ। अब वॉक करके जाओ रात को 8:30 बजे वर्सोवा में, क्या सर ये कोई मतलब कि कोई लाहौर है क्या सर, कि मतलब वहाँ पे जाओ आपके ऊपर मतलब अटैक कर दिया जाएगा, मतलब किसी ने, मतलब ऐसा, ये कौन सा, मतलब शी इज स्टेइंग वॉट एवर इट इज़ सर, मतलब वो अपनी जा रही है वॉक करके, सडनली दैट गाय काम कि प्लीज़ मेरे गाड़ी में बैठो, एंड इफ शी इज़ रिफ्यूजिंग देन दैट गाय इज कमिंग एंड जस्ट स्टैबिंग इन स्टोमक। ये कौन सा मतलब बात हुआ सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड द मेजर थिंग इज़ दिस सर, उसके हाथ का ना सर, मैं ट्रस्ट में, ये जो चीज़ है, इसने चक्कू यहाँ घोपा, ये निकल गया है ये हाथ से, मतलब आप सोचो कि कैसा ये घुस के यहाँ से निकलता है, यहाँ से क्रैच होता है, वो यहाँ से निकल गया। सच काइंड ऑफ ब्लीडिंग इज देयर, एंड सी इज जस्ट, किया उस बंदे ने ऐसा? सर बोलता है ना सर, वो प्यार वार का चक्कर होता है। आप प्रोड्यूसर बोलते हो अपने आप को, होंगे आप प्रोड्यूसर यार, पर आप कोई लेवल के प्रोड्यूसर नहीं हो प्लीज़, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि यार ऐसा कोई प्रोड्यूसर होता है कि आप प्रोड्यूसर भी बोलते हो और बाद में आप ये बोलते हो कि यार तुम मुझसे शादी कर लो, या चलो शादी करने तुमने उसको बोला, पर उसने तुमको रिफ्यूज़ कर दिया ना, उसने तुमको 2 बात बोला, तुमको गुस्सा आ गया, तुम आगे चक्कू से घोप दिया। कम ऑन यार। उसके अरेस्ट को लेके क्या है? अरेस्ट को लेके ये है सर, एवरीथिंग इज ऑन प्रोसेस, ही विल बी कॉट बाय हुक और कुक, ठीक है। एंड आई ट्राई टू रीच लॉट ऑफ पीपल, ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस, एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू, मीडिया पीपल आर सपोर्टिंग, ओके, एंड द पुलिस पीपल आर सपोर्टिंग, क्राइम ब्रांच पीपल आर सपोर्टिंग, एंड आई एम श्योर ही विल बी कॉट। See, the most important question arises, urban city like Mumbai, Yes, sir. where such incident happened. How, do you think it stand a question on the law and order situation? I'll say you one thing, sir. There were a lot of questions coming up in lot of situation, like in Sushant Singh Rajput case. Like, see, I am a youngster, right? So he's always a rising star. He's always star to us, right? तो हमारे मन में है, लेकिन कहीं विश्वास भी है सर, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली 12 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई आकर आपको मार के चला गया, ना मेरे घर पे, ना मेरे घर के आसपास में। मेरे दोस्त मीरा रोड में भी रहते हैं, मेरे दोस्त भाईंदर में भी रहते हैं, वहाँ तक भी मैंने नहीं सुना। और मैं तो सर अंधेरी में रहता हूँ, वर्सोवा में रहता हूँ। वर्सोवा जैसा जगह आप सोच सकते हो, when you are going to a house and taking a rent, those people are charging 40,000 rupees, 45,000 rupees for 1 BHK. Why? Because it's in the main area of Mumbai. If in this main area of Mumbai, you people are not secure, how come? How come anybody will be secure? That's what. उनकी हालत कैसी है? Sir, she is out of danger as per the doctor saying, but still plastic surgery उसकी बाकी है। और वही आपको जो मैंने हाथ वाला किस्सा बताया, सर it's बोलना बहुत easy है, it's आप नहीं देख सकोगे, such kind of blood. प्रशांत, आखिरी सवाल। Yes, go ahead, sir. कंगना की जब बात करता हूँ, हमने सुशांत का जिक्र किया। Yes. कंगना हमेशा से बेबाक रही है अपनी बात रखने के लिए। उन्होंने SSR की बात करी, और जो मालवी का मुझे समझ में आता है, she belongs to the same place, she belongs to हिमाचल। अब तक उन्होंने कोई I try to reach कंगना। मैंने उनके मेरे बहुत से फ्रेंड है, मुकेश कुमार अग्रवाल, he is from Z5, तो उसने मुझे कंगना के PA का नंबर दिया, लेखा। तो लेखा और सच जेंटल वुमेन, उसने मुझे फिर उसके एक PA का नंबर दिया, नेहा करके। तो मैंने उससे कॉल किया, हाँ जो भी, नेहा अंसारी। तो आई ट्राई टू रीच हर, शी वॉज नॉट पिकिंग अप माई कॉल, बिकॉज आई वॉज जस्ट नॉट बिलीविंग ऑन नेहा कि वो क्या, मैं नहीं जानता उनको। जो भी मुझे ये था कि चलो वो मेरे मैसेज भी अगर कंगना को पास कर देगी, बिकॉज आई एम श्योर कि वो सबके लिए आती है। कुछ उसके बारे में कोई कुछ भी बोलो, मुझे उस चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करता। मुझे इतना तो पता है कि वो, उसको जब ये पता होता कि उसके गाँव का या कोई भी ऐसा लड़की, ठीक है, जो कि मतलब शी इज़ जस्ट इन अर शी जस्ट स्टेपिंग अ स्टोन इनटू इंडस्ट्री,
And suddenly somebody is coming and stepping her. So I want these people and everybody, you guys, please try to make this news at least to reach her, so that she can just go ahead and tweet this thing, so that there will be a lot of high strike, because I know there are Sushant Singh Rajput cases going on, but still there is no result yet, right? People have not got any result. Anyways, that's people are investigating, CBI is investigating, that's not my cause. But still, it's my friend, right? She's my friend. She called me. So it hurts me, right? It hurts me. So I want that culprit to be caught at any cost. And I really request you guys, because you people are the most powerful source to be reached out to anybody in this world. Okay? So I want you guys to please forward this text. I'm so sorry. Forward this voice message to Miss Kangna. And I have a lot of faith on her. And please, Kangna ji, आपके नेहा मैम को मैंने 4 से 5 बार कॉल भी किया, and I'm sure she might be busy or something. So I would just request कि please, if you can look out on this, it would be a great help. And I really thank you guys, man. Thank you, sir.